पर यूपी में बाबा के खिलाफ बांग्लादेशी साजिश रची जा रही थी। क्या उत्तर प्रदेश में साजिश कर रहे देश भर में घुसपैठियों को बसाने की साजिश का शातिर खेल रचा जा रहा था? क्या बड़ी आतंकी वारदात के लिए रायबरेली के सलोन कस्बे के जन सेवा केंद्र से साजिश वाला बर्थ सर्टिफिकेट हासिल किया जा रहा था? क्या ये आतंकियों की स्लीपर सेल को तैयार करने की शातिर साजिश थी? ये वो सवाल है जो रायबरेली के सलोन ब्लॉक तक एटीएस के पहुंचने के बाद उठ रहे हैं और इसकी वजह बना है रायबरेली के सलोन ब्लॉक से हजारों की तादाद में जारी हुआ फर्जी ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट। टाइम्स ऑन भारत की टीम मौके पर पहुंची हुई है और इस पर सनसनीखेज खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन पहले अभी बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं जो कि रायबरेली से है। रायबरेली फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में बड़ी जानकारी मिल रही है। आरोपी जिशान से पूछताछ की तैयारी में है एटीएस की टीम। एटीएस की टीम इस पूरे मामले को लेकर के हर इंफॉर्मेशन जुटा रही है और अब देखिए जो आरोपी है जिशान, उसे पूछताछ की तैयारी में है एटीएस की टीम। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी करने का आरोप है जिशान पर। पीएफआई के संदिग्ध से बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। घुसपैठियों को भारतीय नागरिक बनाने का फर्जीवाड़ा चल रहा है। रायबरेली कांड के तार कहां तक फैले हैं, इसकी जांच अब एटीएस की टीम कर रही है। आरोपी का जो करीबी है वो वीडियो सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशासनिक जांच इस पूरे मामले को लेकर के शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि रायबरेली के सलोन ब्लॉक में फर्जी ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे मुस्लिम नामों पर जारी किए गए हैं जिनका कोई भी अता पता है ही नहीं, जिनका सलोन ब्लॉक के गांव से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिन नामों के खिलाफ फर्जी ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम पर जारी किए जाने की आशंका है। तो हिंदुस्तान में घुसपैठ कर इधर उधर से साजिश रची जा रही है और आतंकियों का बड़ा हथियार भी ये बन सकता है। एटीएस इस पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर रही है और एक जो आरोपी है जिशान, उसे पूछताछ की भी तैयारी में है एटीएस की टीम। रिपोर्ट में मालूम चला कि बीडीओ ने अवगत कराया कि कुछ अनियमितताएं रही हैं जिसके अंदर जो है जन्म प्रमाण पत्र इशू किए गए हैं। तो जैसे ही वो मामला सामने आया उसके बाद हमने तुरंत उसमें कार्यवाही करी और कार्यवाही करने के अंतर्गत हमने जो है कंसर्न एम्प्लॉय था उसको सस्पेंड किया। निलंबित करने के बाद में उसके ऊपर एफआईआर भी करी गई है और एक टीम गठित करके उसकी जांच की जा रही है। न ही सिर्फ उस विलेज में जहां पर वो पोस्टेड था, परंतु जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया है जिसके अंदर हम लोग इशू करते हैं जन्म प्रमाण पत्र, उस पूरे में जब जब वो जहां जहां पोस्टेड रहे हैं उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है, जांच की जा रही है। आपको बता दें कि रायबरेली के सलोन कस्बे में जन सेवा केंद्र की आड़ में हो रही साजिश की पड़ताल के लिए टाइम्स ऑन भारत संवाददाता भी मौके पर पहुंच गए हैं। उनकी पड़ताल में क्या निकल कर सामने आया आपको बताएंगे आके, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ऑनलाइन फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देश के खिलाफ हो रही ये साजिश कितनी बड़ी और कितनी ज्यादा खतरनाक है और कौन कौन इसके बड़े किरदार हैं। ये आपको दिखाते हैं बाबा के खिलाफ बांग्लादेशी साजिश, लेकिन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में देश विरोधी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। सलोन ब्लॉक से घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया। एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कहां तक फैले हैं साजिश के तार, ये भी हम आपको बताते हैं। बाबा के खिलाफ किस तरीके से बांग्लादेशी साजिश रची जा रही है, पॉइंट दर पॉइंट आपको बता रहे हैं। एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कहां तक साजिश के तार जो हैं वो फैले हुए हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कर्नाटक में पीएफआई के संदिग्ध की गिरफ्तारी से ये जो पूरा खेल है वो खुल चुका है। टीम जांच के लिए रायबरेली पहुंची तो कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। यहां पर जन सुविधा केंद्र से ऑनलाइन जारी हुए थे कई सर्टिफिकेट, जिसके बाद ये खुलासा हुआ पुलिस के शिकंजे में जिशान है और जिशान से एटीएस की टीम पूछताछ करने की तैयारी में भी है। इसके अलावा पीएफआई से जिशान के कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। हर एक एंगल से एटीएस की टीम और पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। ये पूरे बड़े रैकेट का खुलासा करने की तैयारी में है। मेरे सहयोगी मनीष ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट इस पूरे मामले में आपको दिखाते हैं। जब कर्नाटक पुलिस ने केरल से गिरफ्तारी की और उसकी पड़ताल की गई तो पहचान रायबरेली के सलोन की निकली। एनआईए और एटीएस की टीम एक्टिव हुई और जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि बड़े पैमाने पर यहां पर इस तरह के प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे थे और सलोन का ये सेंटर उसका अड्डा था। यहां पर ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव की आईडी से लगातार ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का खेल रचा जा रहा था और इसके तार कर्नाटक, केरल और मुंबई से जुड़े थे। हालांकि अब
लगातार पुलिस एक्टिव हुई है। 2023 में भी मुंबई में 4 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, उनकी आईडी भी यहीं से बनी थी। कुछ रोहिंग्या भी जो गिरफ्तार हुए थे उनकी आईडी भी यहीं की निकली थी। और चौंका देने वाली बात यह है कि यहां पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक तबके के जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। देखिए अब इस पे ताला लगा है, क्योंकि पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। विजय यादव भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि ग्राम विकास अधिकारी हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, रायबरेली फर्जी सर्टिफिकेट कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी सर्टिफिकेट जारी करके मोटी कमाई भी की गई है। 4 साल में आरोपी के परिवार ने कई प्लॉट्स खरीद लिए हैं इसी कमाई से। नव भारत की पड़ताल में गांव वालों ने तस्दीक की है इस बात की। रायबरेली के सलोन ब्लॉक में पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची, जहां पर स्थानीय लोगों ने क्या बताया आपको भी दिखाते हैं। तो कब से ये आर्थिक रूप से मजबूत होना शुरू हुए? हाँ, देखते ही देखते हुआ काम 4-6 सालों से। अच्छा जी। और ये सेंटर कब से चला रहे थे ये लोग? ये 4 साल हो गया। 4 साल से सेंटर जी। चला रहे हैं। तो मतलब जब से सेंटर चलाना स्टार्ट किए फिर धन की आवक बढ़ गई। हाँ, और प्लाट वगैरह इधर 4-5 मकान ले लिए। अच्छा, कौन ये है सामने है, ये बगल में है। एक ये है, एक ये है, हाँ, ये सामने है। और वो सामने है। सिटीजन स्कूल के पास 2 है। अच्छा, 2 है। परसदेपुर रोड। अच्छा, मतलब 1, 2, 3 और चौथा कौन सा आपने बताया? परसदेपुर रोड, ये बगल वाला। अच्छा, उसके बगल वाला जो सिटीजन स्कूल के पास है। दुकानें उन्हीं की है वो? हाँ, वो वाली दुकान जो आज लड़का खड़ा है उसी की है। रेंट पे। तो अचानक इतनी बड़ी मतलब कमाई होने लगी? जरूर। वैसे लगता था कि इतनी कमाई होगी क्या इनकी? नहीं, ये तो नहीं लगता था। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सलोन के विधायक अशोक कोरी का दावा है कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से ये बहुत बड़ा खेल चल रहा था। आधार कार्ड, पासपोर्ट बनाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी भी संभावना है। फर्जी वोटर बनवा करके चुनाव में भी खेल हुआ है। नव भारत से खास बातचीत में रायबरेली के सलोन क्षेत्र के विधायक अशोक कुमार कोरी ने दावा किया है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से ये खेल हुआ है और कई सालों से ये खेल चल रहा है। केवल सलोन ब्लॉक नहीं बल्कि कई ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खेल किया जा रहा है। खास तौर पर नेपाल से सटे जिलों में इसकी डिटेल में जांच कराने की जरूरत है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने ही इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है, जिसके बाद इस पर एक्शन हो रहा है। कैसे ये खेल सबकी नजरों से छिपा रहा, आपको बताते हैं। अशोक जी, काम कब से चल रहा था? मतलब कब से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे थे? देखिए, जो विजय प्रताप यादव जो कर्मचारी एक पकड़ा गया है, वो जब से वहां पर पोस्टेड रहा उस सर्किल में, तब से ही ये जानकारी सामने आई है कि वो जब से वहां पोस्टिंग रहा है तब से उसने ऐसे बहुत सारे उसने जानबूझकर ऐसा किया है कि हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट, जिसको परिवार रजिस्टर हम लोग कहते हैं, उसमें इन लोगों का नाम नहीं दर्ज किया और ऑनलाइन उसने केवल जनरेट किया है, जिस वजह से कि हार्ड कॉपी की मॉनिटरिंग यहाँ ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर जो होती है वो उसमें न पकड़ा जाए और ऑनलाइन की मॉनिटरिंग यहाँ पर नहीं होती, मुख्यालय से नीचे कहीं नहीं होती है, इसलिए वो यहाँ पर पकड़ नहीं पाए हैं। ऐसी जानकारी हम लोगों को मिली। क्या वहाँ पे लोग भी अचानक आबादी बढ़ी, जिनके जन्म प्रमाण पत्र बने उनके परिवारीजन वहाँ पर रहने भी आए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकली आप जाएंगे वहाँ ग्राउंड पे तो लोग वहाँ नहीं रह रहे हैं और ना वो वहाँ के लोग हैं, जनसंख्या उस गांव की वही उतनी है, लेकिन जो फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, इनके ताल्लुकात इन चीजों से इसके मायने निकाले जा सकते हैं कि उन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के बाद आधार कार्ड बनवाया होगा, वोटर आईडी बनवाया होगा, पासपोर्ट बनवाया होगा और वो अन्य गतिविधियों में यहाँ पे शामिल, जैसे कि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है तो मुझे तो शंका ये भी है कि यहाँ पे बोगस वोटिंग भी बहुत हुई है। मतलब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर वोटर आईडी बनवाकर फिर फेक वोटिंग भी की गई होगी? हाँ बिल्कुल, वो फेक वोटिंग बहुत ज्यादा मुझे लगता है बड़े पैमाने पर हुई है। और इसी के साथ साथ जैसे पीएफआई कनेक्शंस निकल रहे हैं, अभी एटीएस जांच कर रही है, उसमें पता चलेगा।